Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic Cherry Tree Part 2 Brainstorming and Marginal Questions. In this video, Cherry Tree Part 2, we will discuss question answers of this poem. Now, before going to the brainstorming section में जो questions दिए गए हैं हम उसे डिस्कस करेंगे, पर brainstorming questions के पहले हम marginal questions देखते हैं. अब marginal questions क्या है? ये वो questions हैं जो poem की margin में दिए गए हैं. So let's start with the marginal questions. First is the thought which prompted the poet to plant the cherry seed. वो कौन सा thought था, वो कौन सा विचार था जिसने पोएट को मोटिवेट किया कि वो भी एक सीड लगाए. इन द थर्ड लाइन ऑफ द पोएम यू कैन सी मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन. आई सेड पोएट चाहते थे कि उनका खुद का अपना एक ट्री हो. सो द आंसर इज द पोएट वांटेड अ ट्री ऑफ हिज ओन. देन द सेकेंड क्वेश्चन है कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं और आगे लिखा है वर अ थ्रेट. कौन सी वो चीज़ है जिससे झाड़ को खतरा था? सो गोड्स, साइथ, ब्लाइट, इन चीज़ों से झाड़ को खतरा था. नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. पहला स्टेटमेंट दिया गया है दे डिस्ट्रॉयड द चेरी ट्री. द स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकेंड, द चेरी ट्री हैड एन इंस्टिंक्ट टू सर्वाइव. चेरी ट्री में जिंदा रहने की प्रवृत्ति थी. इंस्टिंक्ट का मतलब होता है प्रवृत्ति रहना, एक उसमें जीने की चाह थी. यस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि पोएम में हम देखते हैं कि चेरी ट्री को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए. द नेक्स्ट, द ब्लॉसम्स आर फ्रेजाइल. जो बार था उस झाड़ का वो बहुत ही नाजुक था, जो फूल थे वो बहुत नाजुक थे. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. द पोएट फेल्ट रिचर बिकॉज. पोएट को ऐसा क्यों लगा कि वो और रिच हो गया है? The poet felt richer because, though the poet had become poorer on his return, the sight of fully grown cherry tree gave him a sense of achievement. The tree has grown from the seed sown by the poet. कश्मीर से वापस आने के बाद जब पोएट ने अपने दरवाजे पर एक बड़ा सा चेरी ट्री का पेड़ देखा तो पोएट को लगा कि वो और रिच हो गए हैं. द बेनिफिशरीज ऑफ द चेरी ट्री आर. बेनिफिशरीज मतलब फ़ायदा, वो लोग जिनको फ़ायदा मिल रहा हो. तो चेरी ट्री से किन्हें फ़ायदा मिल रहा था? फिंचेस, बीज, मून मॉथ्स, क्रिकेट्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ब्रेनस्टॉर्मिंग सेक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन A1. फाइंड प्रूफ फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग. नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और वो स्टेटमेंट सही है, इसका प्रूफ हमें पोएम से ढूंढना है. मतलब कि हमें ऐसी लाइंस ढूंढना है जिससे ये साबित हो कि दिए गए स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट है द पोएट हैज़ मेंशन डिफरेंट सीजन्स. पोएट ने पोएम में अलग अलग सीजन्स के बारे में बात की है. अब ये हमें इस पोएम की कौन सी लाइन से पता चलता है? एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे. पोएट ने इस पोएम में 3 सीजन्स मेंशन किए हैं. पहला है समर, और ये किस लाइन से हमें पता चल रहा है? एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे. दूसरा सीजन जिसके बारे में बात होती है वो है मानसून. स्प्लिट इट अपार्ट एंड अ मानसून ब्लाइट. देन द थर्ड इज स्प्रिंग. लाइन है नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच 3 न्यू शूट्स ग्रो. सेकेंड स्टेटमेंट द पोएट्स माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द स्टडी ग्रोथ ऑफ द चेरी ट्री. कौन सी लाइन्स हमें ये बताती है कि पोएट बहुत बारीकी से उस चेरी ट्री की धीमी ग्रोथ पर नज़र रख रहे थे. फर्स्ट लाइन इट वॉज वेरी स्मॉल 5 months चाइल्ड. जब झाड़ 5 महीने का था तब से पोएट की उस पर नज़र थी. नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच्ड 3 न्यू शूट्स ग्रो. स्प्रिंग में जब उसे 3 नए पत्तियां आई तब भी पोएट ने उसे देखा था. 6 feet हाई माई ऑन डार्क चेरी. चेरी का ट्री 6 feet हाई हो गया और पोएट ने ये ऑब्जर्व किया. तो ये तीनों लाइंस बताती है कि पोएट की नज़र उस झाड़ पर थी. थर्ड स्टेटमेंट
द कलर इमेजरी इन द पोएम, वो कौन सी लाइन्स है, वो कौन से एक्सप्रेशंस है जिससे हमें पता चलता है कि पोइट ने कलर्स को यूज़ किया है, कलर इमेजरी यूज़ की है पोएम में. सम ऑफ द एक्सप्रेशंस आर ग्रीन ग्रोइंग पेन, डार्क चेरी, पिंक ब्लॉसम, ब्लू ब्लाइंड स्काई. फोर्थ स्टेटमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द चेरी ट्री फॉर सर्वाइवल, वो कौन सी लाइन है जो बताती है कि चेरी ट्री ने बहुत स्ट्रगल किया जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट फॉर लाइट एंड एयर एंड सन. ये लाइन्स चेरी ट्री का स्ट्रगल बताती है. सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स बाय फाइंडिंग एविडेंस फ्रॉम द पोएम टू सपोर्ट योर रिमार्क. नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स है हमें बताना है, और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उन्हें करेक्ट करना है पोएम की हेल्प से. द फर्स्ट इज द चेरी ट्री डिड नॉट टेक लॉन्ग टू ग्रो. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. पोएम की जो ओपनिंग लाइन है वो ये है, 8 years have passed since I placed my cherry tree. It means the cherry tree took 8 years to grow. So the given statement is false. B, birds and insects were benefited from the tree. The statement is true. C, the poet was exalted at the sight of the cherry tree. The statement is true. जैसे ही पोएट कश्मीर से वापस आए और पोएट ने देखा कि उनके दरवाजे पर एक बड़ा सा चेरी ट्री है, सो पोएट वॉज वेरी हैप्पी. डी, द पोएम हैज एन अंडरलाइंग मैसेज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज. यस, दैट्स ट्रू. E, the poet repents planting the cherry tree. पोएट को पछतावा हो रहा है कि उन्होंने चेरी ट्री क्यों लगाए. So this statement is false. By the end of the poem, the last lines of the poem, you can see that the poet is praising the tree. Yes, I praised night and stars and tree. So obviously, पोएट को कोई पछतावा नहीं है चेरी ट्री लगाने का. A2, first, discuss in groups reasons, consequences, effects. हमें ग्रुप में दिए हुए स्टेटमेंट के रीजंस, उसके इफ़ेक्ट्स डिस्कस करना है. सो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, द लाइफ ऑफ द चेरी ट्री वॉज थ्रेटन्ड. चेरी ट्री के लाइफ को खतरा था. द पोएट सोड द सीड, watered it once and forgot about it. The little plant got lost in the tall grass. पोएट ने बीज लगाए, एक बार पानी दिया और फिर उसे भूल गए, और वो छोटा सा झाड़ टॉल ग्रास में कहीं खोसा गया, उस बढ़ती हुई घास के बीच दब गया. द गोट्स एट द लीव्स, द साइथ ऑफ ग्रास कटर टोर इट अपार्ट एंड प्लांट डिसीज ट्राइड इट्स स्टेम. फिर गोट्स ने आकर उसके पत्ते खा लिए. जो ग्रास कटर का जो साइथ था उसकी वजह से भी उसे नुकसान पहुंचा, और ये नुकसान और एक प्लांट डिसीज की वजह से उसकी स्टेम जो थी वो पूरी तरह सूख गई. सो the life of the cherry tree was threatened. B, the cherry blossomed. cherry tree पर बाहर आया, फूल आए, उसका क्या असर हुआ. As the cherry tree blossomed, many others were benefited by it. The bees enjoyed drinking nectar from the bloom. The birds flew over the tree. Insects such as moon moths and crickets took shelter on the tree. ब्लॉसम की वजह से बीज उन फूलों का नेक्टर एंजॉय करने लगे. बर्ड्स उस झाड़ के ऊपर से उड़ते, और कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि मून मॉथ्स और क्रिकेट्स वो उस झाड़ पर रहने लगे. सेकेंड, अ स्मॉल थॉट पुट इन एक्शन लेड टू अ ग्रेट अचीवमेंट. पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द पोएम एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस. एक छोटे से थॉट को जब हम उस थॉट को एक्शन में बदलते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़े अचीवमेंट, बड़ा सा अचीव करता है. हमें इस पोएम से वो लाइन्स पिकअप करना है बिगिनिंग और एंड ऑफ द पोएम से, और जो ये बताता है कि जब एक छोटे से थॉट को एक्शन में लाया जाता है तो कैसे वो एक बड़े से अचीवमेंट में बदल जाता है. ओपनिंग लाइन्स, 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. Must have a tree of my own, I said. These opening lines of the poem expresses the poet's thought to possess a tree of his own. So he acts accordingly and plants a cherry seed. ये ओपनिंग लाइन्स बताती है कि पोएट के मन में एक विचार आया कि मेरा अपना भी एक झाड़ होना चाहिए, और यही सोचते हुए पोएट ने एक सीड को बोया. Yes, I praised night and stars and tree, that small the cherry grown by me. These last lines shows that his action led to a great achievement. The seed planted by poet grew to 6 feet tall tree
इट ब्लॉसम्ड एंड बोर फ्रूट्स। पोएम की ये एंडिंग लाइंस बताती हैं कि उस एक्शन का रिजल्ट ये हुआ कि एक बीज से एक बहुत बड़ा झाड़ बना और फिर उस झाड़ पर फूल भी लगे और फ्रूट्स भी लगे। सो अ थॉट रिजल्टेड इन अ ग्रेट अचीवमेंट। A3. The cherry tree has inspired the poet to compose the poem. Such poems describing nature or aspects of nature are called nature poems. Find out some expressions from the poem that bring about the elements of beauty of nature. हमें poem से कुछ ऐसे expressions ढूंढने हैं जो nature की beauty बताते हैं. So some of these expressions are tall grass running wild, 3 new shoots for light and air and sun, green growing pain, blossoms small pink, blue blind sky, bees in an ecstasy, nectar from each bloom, stars turned in the sky, moon moths and singing crickets. These are the expressions that describes nature in this poem. Read the line. Pink, fragile, quick to fall. Notice the arrangement of the words in the line. They move from healthy to delicate. This figure of speech is called climax, where successive words, phrases, sentences are arranged in ascending order of importance. Here the cherry blossom turns pink, ripens and is ready to be picked. जब एक सेंटेंस में वर्ड्स के या फ्रेजेस के अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में होते हैं तो उसे क्लाइमेक्स कहा जाता है. दैट इज वन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच. इन दिस लाइन climax is used. Pink, fragile, quick to fall. I have already explained climax in the figures of speech video. The link will be given in the description box. You can go and watch the video. Climax is explained in detail with examples. Now we will move on to the second. Find out examples from the poem. कुछ figures of speech दिए गए हैं. उन figures of speech के examples हमें poem से ढूंढने हैं. Alliteration. Shriveled the slender stem, even so. Here there is repetition of S sound, slender, stem, so, and therefore it is alliteration. The next example is made a miracle from green growing pain. Sound of letter M is repeated. Antithesis. Came back thinner, rather poor, but richer by a cherry tree at my door. Two opposite words are used, poor and richer. So it's an example of antithesis. Personification. It was very small 5 months child. Here tree is personified as a child. The young tree struggle upward thrust its arm in a fresh fierce lust. Here the tree is considered as a person. The tree is supposed to have arms. Therefore the tree is personified and it's an example of personification. A5 first. Cherry Tree is a narrative poem. Features that make it a narrative poem are given below. Justify them with proper examples. Narrative poem is a special type of poem which tells a story. ऐसी poems जिसमें कहानी बताई जाती है. तो यहाँ नीचे कुछ narrative poem के features दिए गए हैं और हमें उन features के example poem से ढूंढना है. पहला दिया हुआ feature है The poem has a beginning, a middle and an end. In the opening lines of the poem, the poet recalls how he was motivated to plant a cherry seed. The middle of the poem describes the struggle of the plant to survive in spite of all the dangers. At the end of the poem, the poet returns to the present day where we find him relaxing under the cherry tree. Poem के beginning में हम देखते हैं कि किस तरह पोएट 8 साल पुरानी बात से शुरुआत करते और बताते हैं कि 8 साल पहले उन्होंने एक चेरी सीड लगाया था. फिर मिडिल ऑफ द पोएम जो है वो उसमें ये बताया गया है कि प्लांट कैसे ग्रो होता है, कैसे स्ट्रगल करता है. एंड ऑफ द पोएम बताता है प्रेजेंट डे जब पोएट उस चेरी ट्री के अंदर नीचे बैठकर रिलैक्स कर रहे हैं. सो द पोएम हैज़ अ बिगिनिंग, मिडिल एंड एन एंड जस्ट लाइक अ स्टोरी. बी. डिफरेंट प्लेसेस आर मेंशन्ड. The poet tells us that he went away to Kashmir and returned after some time. C. Characters are referred to. इस poem में अलग अलग characters हैं. There is mention of different characters as grass cutter, goats, birds, insects such as moon moths, crickets. So ये अलग अलग characters use किए गए हैं जिस तरह के story में characters होते हैं. D. Incidents are arranged in sequence. The poem starts with the sowing of a cherry seed by the poet. The seed grows to a little plant of 5 months. By the end of the poem, this little plant is a full-grown tree with fruits.
स्टार्ट में हम देखते हैं कि पोएट चेरी सीड लगाते हैं, फिर धीरे से वो प्लांट थोड़ा बड़ा होता है और उसके बाद यही छोटा सा प्लांट एक बड़े से चेरी ट्री में बदल जाता है। सो पोएम में जो भी घटनाएं हैं वो सीक्वेंस में दी गई है, एक के बाद एक। ई देयर इज अ डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड द रीडर और द कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम। द पोएट टेल्स हिज रीडर्स द रीजन फॉर हिज सोइंग द चेरी सीड। मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन, आई सेड। सो ये डायलॉग यूज किया गया है पोएम में। एफ इट इज अ टाइम बाउंड पोएम एज The cherry seed grows into a full-grown tree in a period of 8 years. इस पूरी कहानी को ख़त्म होने में कुछ टाइम लगता है and the time is 8 years. Next question. Compose 8 to 10 lines. Narrate any incident in your life without using any rhyming pattern. मतलब ये जो क्वेश्चन है ये पोएटिक क्रिएटिविटी का क्वेश्चन है। पोएटिक क्रिएटिविटी इस टॉपिक को हम अलग से डिटेल में किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन द थर्ड इज राइट एन अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, पोएम का अप्रिशिएशन लिखना है। द अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम यू विल गेट इट इन द चेरी ट्री पार्ट 3। फोर्थ, राइट अ समरी ऑफ द पोएम यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको लेते हुए हमें पोएम की समरी लिखना है। The first point is title. The title itself depicts that the poem is about cherry tree. The poet has talked about the hardship of the tree. सेकेंड पॉइंट है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। हमें यहाँ पर पोएम के बारे में टाइप, नेचर, टोन के बारे में लिखना है। द पोएम चेरी ट्री रिटन बाय रस्किन बॉन्ड इज अबाउट जर्नी ऑफ चेरी ट्री एंड इट्स इंस्टिंक्ट टू सर्वाइव। इट इज अ नरेटिव पोएम एंड हैज अ नेचुरल टोन। थर्ड पॉइंट इज मेन बॉडी, जहाँ हम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लिखेंगे। एक्चुअली पूरी पोएम है किस बारे में वो हमें लिखना है। द पोएम डील्स विद द ग्रोथ ऑफ अ सीड टू अ मैच्योर चेरी ट्री। द सीड इज sown by the poet so that he can own a tree, but soon he forgets about it. However, the seed sprouts and grows into a plant. The cherry tree is a symbol of survival and it escapes almost eaten by a goat and being cut with the scythe. The poet is full of praise for the cherry tree that has blossomed and bore fruits. फोर्थ पॉइंट, कंक्लूजन। यहाँ हमें अपनी ओपिनियन देना है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू रीड द पोएम। आई अप्रिशिएट द वे द पोएम डिपिक्ट्स द ट्रीज एबिलिटी टू स्टैंड फर्म एंड ओवरकम एडवर्सिटीज। पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और स्पेशली जिस तरह से पोएम में बताया गया है कि कैसे वो ट्री सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी सर्वाइव करता है। So this is all about the brainstorming section. We have seen the answers of marginal questions and the questions in the brainstorming section. I hope all your doubts are clear now. Even if any doubts, you can comment in the comment box and write your questions there. I shall try to clear all your doubts. Thank you. Keep watching.